तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है बेलराइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला। अप्रॉक्स मॉर्निंग में तो अच्छा खासा चल गया, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा हमें गिरावट पे क्लोजिंग दे दिया और शेयर अप्रॉक्स 6% की क्लोजिंग दिया है। अब वही 5 दिन की बात कर ले तो 6.52 का रिटर्न है। एक महीने में 5.23 एक बढ़िया रिवर्सल फिर से देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की बात कर ले तो 68% का हैवी रिटर्न देखने को मिल रहा है और शेयर कंटिन्यूसली भाग रहा है। ठीक है, और वही अगर हम एक साल की बात करें यहाँ पे तो 72% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अपने निचले लेवल से शेयर कंटिन्यूसली रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कंटिन्यूसली एक लेवल्स पे चल रहा है। ठीक है, कोई ऐसा बड़ा हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। और वही अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से 5 साल में तो 5 साल तो हुआ नहीं है लिस्टिंग होते हुए, यस, तो एक साल की बात कर लेते हैं हम, एक साल को पकड़ते हैं। अब वही देख लो 179 का हाई है, तो वहाँ से भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ करेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्क है, बिकॉज देखो शेयर कोई भी हमेशा कोई भी ऊपरी लेवल पर नहीं रह सकता, वो हमेशा कभी ना कभी एक थोड़े टाइम के लिए ही नीचे चाहिए आता ही, नीचे तो आता ही है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। ठीक है, वो चेकआउट करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स समझेंगे एंड हमें आगे के लिए करना क्या चाहिए हम वो भी समझते हैं। अब पहले समझ लेते हैं कंपनी से न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है। अब ये न्यूज़ है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील्स वगैरह हुए हैं, कुछ जॉइन अप्स हैं, तो वो भी चेकआउट करते हैं। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टली गो टू दिस, यस देयर यू गो। अब यहाँ पे वर्थ रुपीज़ यहाँ पे 897 करोड़ चेंज हैंड्स इन ब्लॉक डील। ठीक है, ब्लॉक डील हुई है 897 करोड़ रुपीज़ के। अब वो ट्रांजेक्शन टुक प्लेस है 153.7 पर शेयर। द रिपोर्ट एडेड अर्लियर दिस CNBC and all reported that its sources indicate that around 6.56% of the company total equity valued at 896.7 crore was likely to change hands through block deals. The seller was reported to be Sumit Tools Private Limited, which is part of promoter group. तो promoters की तरफ से यहाँ पे शेयर्स बेचे गए हैं 896.7 करोड़ रुपीज़ के। ओके, और फ्लोर प्राइस था 153.70। वही अगर अदर की अपडेट्स में देखें तो यहाँ पे बेलराइस इंडस्ट्रीज एंड प्लेसन सासा, ए ग्लोबल लीडर इन एडवांस्ड आर्मर एंड survivability solutions, on Monday announced a strategic agreement to jointly pursue opportunities in the Indian military market with the innovative ATAMM systems. All ATAMM क्या है? All Terrain Electric Mission Module is a cutting-edge self-propelled electric platform designed to enhance operational payload, energy survivability, and mobility for modern armed forces. Through this collaboration, Belarus Industries and Plasan aim to deliver advanced mission-ready solutions tailored to the requirements of the Indian defense sector. तो डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री कर रही है कंपनी। ग्रेट न्यूज़, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कंपनी की तरफ से। ब्लॉक डील्स हुए तो ऑब्वियसली बात है ये कंटिन्यू रहने वाला है, ये जो जंप्स देखने को मिल रहा है ये कंटिन्यू रहने वाला है हमें। ठीक है, अब वही अगर कुछ फंडामेंटल्स जान देख ले कंपनी के तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 48,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। वही अगर स्टॉक का पी देख ले तो आउट नॉट से कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड है शेयर। 32 का इनका स्टॉक का पी चल रहा है, हालांकि जो इंडस्ट्री पी वो 30 के अराउंड है, तो बहुत ही ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एन ओवर वैल्यूड शेयर अभी के लिए, बिकॉज कॉन्स्टेंटली भागे जा रहा है। एंड स्टॉक का ROCR भी देखें तो 14.3 और 14.1 का है, तो आउट नॉट से कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा है, बट इट्स ग्रेट। ठीक है, ठीक ठाक है। डेप्ट अगर देख ले तो वो 1418 करोड़ का है, डेप्ट इक्विटी 0.29 का है। बैलेंस शीट जाके देखे तो कंपनी के पास 4526 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरोइंग्स में हालांकि एक अच्छा खासा गिरावट हुआ है, कमी हुई है। दिस इज ऑल्सो ग्रेट न्यूज़। यहाँ पे 2632 करोड़ था, बहुत ज़्यादा हो गया था। 2964 भी था, वहाँ से फिर इस बार 1418 पे आ चुका है, तो इन्होंने भी बोरोइंग से भी कमी हुई है कंपनी की तरफ से। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो तो 12% का ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट को 18% का, PG रेशियो 3.08 का ओवर वैल्यूशन दिखा रहा है ये। ठीक है, और वही अगर इन्वेस्टर्स का चेकआउट कर ले तो 73% तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, FIs की होल्डिंग 7.67, DIS की होल्डिंग 4% है, पब्लिक के पास 15% की होल्डिंग है। तो बेचा किसने यहाँ पे? DIS ने हैवी यहाँ पे अनलोडिंग किया हुआ है, तो DIS ने यहाँ पे बेचा है इस बार के माल में। बट वही खरीदा किसने है? प्रमोटर्स ने माल खरीदा है। प्रमोटर्स ने तो ऑब्वियसली सेम ही है, सॉरी FIs ने माल उठाया है यहाँ पे, और खरीदा किसने? पब्लिक ने। FIs और पब्लिक ने यहाँ पे माल उठाते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर रिजल्ट्स देख लें क्वार्टर रिजल्ट सितंबर क्वार्टर के, तो सेल्स में हमें 2069 करोड़ से इंक्रीज हो गया, 2354 करोड़ हो गया है सेल्स। और वही अगर नेट प्रॉफिट देख लें तो 73 करोड़ से 133 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो शेयर प्रॉफिटेबल है, नो डाउट इन दिस, कंपनी प्रॉफिटेबल है। रिजल्ट काफ़ी अच्छे खासे हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? स्टॉक का पीस वगैरह ओके है, ग्रेट है, नो डाउट इन दिस, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट विद दिस कंपनी। ठीक है, रिजल्ट अच्छे हैं, पीस वगैरह नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इन्वेस्टर्स का ओके देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो डेप्स वगैरह है वो भी कम है, नो डाउट इन दिस, अच्छे हैं, गुड है, कोई इशूज़ नहीं है। बट यहाँ पे जो मेन इशू है मेरा वो ये है कि क्या मेरे को इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? तो नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? देखो
मेरा जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि मैं हर एक शेयर को किसी गिरावट में खरीदूँ, ना कि इतनी बड़ी तेज़ी में। हाँ, आपका अगर बहुत लॉन्ग टर्म नज़रिया है कि हाँ चलो आप 5 to 10 ईयर्स आपको टच ही नहीं करना है, वो उस नज़रिए से जा रहे हो, देन आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे खरीदो, इट डजंट मैटर। बट मेरा जो टारगेट रहता है वो अलग रहता है, तो मैं ऑब्वियसली उसको थोड़ा गिरावट में ऐड अप करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल करूँगा। तो मेरे को जितना गिरावट में मिले मेरे लिए उतना अच्छा है। तो शेयर अभी गिर नहीं रहा है, कॉन्स्टेंटली एक अपवर्ड पेस में है और कॉन्स्टेंटली एक मूव दिए जा रहा है, ओके, विच इज़ लिटल बिट कंसर्निंग हियर, ठीक है। कंस्टेंटली एक भाग नहीं सकता कोई भी शेयर, वो कभी ना कभी एक थोड़ा सा ही सही ड्रॉप देता ही देता है, और जब ड्रॉप देगा दैट विल बी एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अडेप्ट करने के लिए। बट आपका अगर नज़रिया बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म का है, देन आप प्राइस पॉइंट पे खरीद सकते हो, और जितना गिरावट में मिले आप और भी अडेप्ट कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन, ओके। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, ठीक है, और आपको जो लॉन्ग टर्म नज़रिया है और आप बेचना क्या चाहते हो, इसमें बेचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। शेयर प्रॉफिटेबल है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, बेहतरीन चल रहा है, तो इसमें बेचने का कोई मतलब नहीं बनाता कि हम जाके इस पर एग्जिट कर जाएं, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, देन प्लीज गो अहेड विद द प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है। बट यहाँ पे मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।